Question number 22. On the basis of information given below, calculate the amount of sports material to be debited to income and expenditure account of Durga Sports Club for the year ended on 31st March 2019 या 31/3/2019, April 1 2018 and March 31st 2019 में दो डेटास गिवन है. April 1 2018 is opening data and March 31st 2019 is closing data. Stock of sports material 87,000 April 1 2019, opening stock 1,07,000 March 31st 2019, closing stock. Creditors for sports material 2,39,000 April 1 2018, opening creditors March 31st 2019 3,41,000, closing creditors. Sports material purchased during the year ended on 31st March 2019 was 4,34,000. सी बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है. क्या गिवन है इसमें? परचेज ड्यूरिंग द ईयर. अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, उससे पहले भी मैंने थियोरेटिकल पार्ट में बताया था कि अगर परचेज गिवन होता है ड्यूरिंग द ईयर तो क्रेडिटर्स को इग्नोर करते हैं, बिकॉज क्रेडिटर्स आर ऑलरेडी एडेड इन कैलकुलेटिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर. जब परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं गिवन होता है तो क्वेश्चन में पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है. दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड और माइनस करके यू टू कैलकुलेट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ पे परचेज गिवन है, इट मीन्स ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहाँ पर इग्नोर हो जाएंगे. इज इट क्लियर बेटा? नाउ सी द सोल्यूशन. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2019. एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़, फॉर्मेट इज़ देयर. टू स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम्ड, ये कैलकुलेट करना है आपको. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल गिवन है 4,94,000. एड स्टॉक इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक अप्रैल 1 2018 में जो ये स्टॉक है 87,000, इसको हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया 5,81,000. देन लेस स्टॉक एट द एंड दैट इज़ 1,07,000. 1,07,000 को माइनस कर दिया. 47,400 इज स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. इज़ इट क्लियर बेटा? यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर क्वेश्चन में गिवन थे, लेकिन इसको इग्नोर किया. हमने नीचे एक नोट डाल दिया, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी इग्नोर्ड बिकॉज स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज़ गिवन. क्योंकि परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, इसलिए क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी इग्नोर्ड. इज़ इट क्लियर बेटा? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23. इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग एडिशनल क्वेश्चंस वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ इन दिस लेक्चर सो दैट यू कैन कम टू नो कि हाउ टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स. प्लीज़ डू वर्क इन योर कॉपीज़. ये प्लीज़ का मतलब ये नहीं है कि मैम रिक्वेस्ट कर रही हैं. आपके पास एनफ टाइम है, आप अपना काम कंप्लीट करके चलिए. 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, 3rd इज़ रनिंग ऑन. ये कंप्लीट हो जाएगा. कैसा ना हो कि जब स्कूल खुले तो आप ये कहें कि मैम हम काम नहीं कर पाए थे, हमें कंप्लीट नहीं हो पाया. आपके पास इस समय बहुत टाइम है. आपको ये एक्सक्यूज़ देने के लिए नहीं है कि हम स्कूल आ जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है. यू आर गेटिंग सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट योर वर्क. So please complete your work in your copies, complete all the chapters as well as assignments. I am not getting, I am getting assignments और various students. बार बार मैं आपको WhatsApp पे मैसेज डाल रही हूँ, रिमाइंड कर रही हूँ, कॉल भी कर रही हूँ. सबमिट योर असाइनमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल. मुझे सारे असाइनमेंट 16-17 असाइनमेंट्स यू विल गेट. मुझे सारे असाइनमेंट्स मिल जाने चाहिए आपके. सेंड इट ऑन योर स्कूल email ID. Is it clear? Now see question number 23. Calculate what amount will be posted to income and expenditure account for the year ending on 31st March 2015. Stock of stationery on 1st April 2014 7,000. Creditors for stationery on 1st April 2014 4,000. Advance paid for stationery carry forward on 1st April 2014 6,000. Stock of stationery on 31st March 2015 3,000. Creditors for stationery on 31st March 2015 8,000. Advance paid for stationery on 31st March 2015 1,500. Amount paid for stationery during 2014-15 42,000. Amount debited to income and expenditure account, answer is 54,500. See beta, in this question payment made during the year given है, it means आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी नहीं गिवन है, आपको परचेज कैलकुलेट करना है. एडवांस भी गिवन है इस क्वेश्चन में. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st April, दिस वन इज ओपनिंग स्टॉक 7,000. क्रेडिटर्स ऑन 1st April, ओपनिंग क्रेडिटर्स. एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड, ये एडवांस है जो आपने पेमेंट कर दिया इन द करेंट ईयर 6,000. ये पेमेंट वाली वैल्यू में से
माइनस हो जाएगा। और आपके फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए, और फिर एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015, ये आपका एडवांस है। जो आप ये जो एडवांस आपको मिला है ऑन 1 अप्रैल 2014, ये लास्ट ईयर का है, ये प्लस हो जाएगा। और जो आपका ये एडवांस है 1500, ये आपने पे कर दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये उसमें से माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओपनिंग क्रेडिटर्स minus closing creditors plus advance paid for stationery at the end of the year minus advance paid for stationery at the beginning of the year plus. See question beta. अमाउंट पेड टू स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, सोल्यूशन देखिए 42,000, ये अमाउंट पेड टू स्टेशनरी गिवन है, ये 42,000 ये आ गया। लेस क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग 1 अप्रैल 2014 4,000 एंड एडवांस एट द एंड 31 मार्च 2015 1,500। एडवांस है, आप करंट ईयर के वैल्यू में से दे रहे हैं तो माइनस हो जाएगा वो, तो एडवांस एट द एंड ये 1,500 माइनस हो गया, तो यू आर गेटिंग 36,500। देन ऐड creditors at the end, beginning creditors minus closing creditors at plus एडवांस पेड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2014 को जो आपको लास्ट ईयर का एडवांस मिला है वो आपका इसमें प्लस हो जाएगा, और इस ईयर जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दिया है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एडवांस पेड इन द बिगनिंग 6,000 प्लस, तो टोटल इज़ 50,500। दिस इज़ परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है बेटा? ये है परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 50,500। देन ऐड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2014, ओपनिंग स्टॉक प्लस हो गया 57,500, लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया 3,000, तो स्टेशनरी कंज्यूम टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 54,500। इज इट क्लियर? एडवांस पेड for next year at the end of the year minus advance received from last year in the beginning of the year, advance received, yeah, advance it is added a same closing stationery closing creditors plus or opening closing creditors plus or opening creditors minus or opening stock plus closing stock minus, and you are getting the question। दोबारा समझ लीजिए बेटा, opening creditors minus एडवांस एट द एंड माइनस ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस एडवांस एट द बिगनिंग प्लस, तो इससे आपको क्या मिल जाता है? परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2014, दिस वन इज ओपनिंग स्टॉक प्लस एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो स्टेशनरी कंज्यूम टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 54,500। इज इट क्लियर बेटा? इट इज़ 54,500, और इसको जो है हमने इसमें शो भी कर दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, सी ऑन द एक्सपेंडिचर साइड टू स्टेशनरी कंज्यूम, जो आपके वर्किंग नोट्स है, ये जो आपने करा ये सब वर्किंग नोट था, या तो इसको आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा ट्रीटमेंट शो करते हैं, नहीं तो इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम 54,500। इज इट क्लियर बेटा?